अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऑटोमेटिक पेपर फोल्डिंग और कटिंग मशीन के बारे में बातचीत करेंगे। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स के अंदर एक डिटेल वीडियो अपलोड की थी जिसमें इस पेपर बेंडिंग एंड कटिंग मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में मैंने पूरी डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर की हुई है कि इसका जो बेंडिंग वाला हिस्सा है, फोल्डिंग वाला हिस्सा है, वो किस तरीके से काम करता है और उसकी डाइज वगैरह किस तरह की बनी हुई हैं और इसी तरीके से इसका कटर किस तरीके से काम कर रहा है और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। और इसके साथ साथ ही जहां तक मुमकिन था मैंने इसकी मेजरमेंट भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी थी कि इसके अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं उनकी मेजरमेंट क्या है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को देखकर ख़ुद ऐसी मशीनें तैयार करने की कोशिश करते रहते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम किसी ऐसी ही मशीन को देखने जा रहे हैं जो कि ख़ुद से तैयार की गई है। वो बाकायदा किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी कंपनी की तरफ से तैयार की गई नहीं है, बल्कि हमारे एक दोस्त ने बड़ी मेहनत करके उस मशीन को तैयार किया है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे ये एक फैक्ट्री की तरफ से तैयार की गई मशीन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह की बनाई गई है। और जितनी चीज़ें उसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं, आप देखेंगे कि वो देसी तरीके से तैयार की गई मशीन है, लेकिन उसके तमाम पार्ट्स आपको नज़र आएंगे कि वो बिल्कुल इस मशीन की तरह होंगे और बिल्कुल इसी तरीके पे वो काम कर रही होगी। स्टाइल उनका अपना है। तो इसलिए दोस्तों हम वक्तन फ़ौक्तन ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और साथ साथ उसके बारे में मालूमात भी दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ख़ुद मशीनें बनाना चाहते हैं या उनके अंदर कुदरती तौर पर ऐसा टैलेंट मौजूद होता है कि वो ऐसी मशीनें बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और वो वक्तन फ़ौक्तन कामयाब भी होते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग सामने आ चुके हैं जो कि अपने मकामी सतह पर अपनी दुकानों के अंदर या अपने घरों के अंदर सीलिंग फ़ैन की मशीनें तैयार कर रहे हैं। पहले एक ज़माना था जब सीलिंग फ़ैन की जो मशीन है वो सिर्फ फैक्ट्रियों के अंदर बनती थी और काफ़ी महंगी मिला करती थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं जहां पे लोग अपने ही घर के अंदर अपने ही दुकानों के ऊपर वो मशीनें तैयार कर रहे होते हैं और वो लोगों को साथ साथ बता भी रहे होते हैं कि हमने किस तरीके से इसको तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, इस मशीन का फ़ायदा ये होता है कि सीलिंग फ़ैन या किसी भी मोटर के लिए आप इसमें पेपर को सेट करके एक ही मर्तबा आप बहुत सारे पेपर इससे काट सकते हैं और बाद में जब ज़रूरत आपको पड़े तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सीलिंग फ़ैन के लिए ये बहुत ही कारआमद मशीन है कि सीलिंग फ़ैन में ज़्यादा पेपर डलता है और बार बार काट के डालने पड़ते हैं। तो हम भी इसी मशीन के ऊपर मुख्तलिफ पेपर काट के ये मुख्तलिफ बास्केट के अंदर रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए हैं। 28 नंबर के हमने मुख्तलिफ साइज़ के काट के रखे हुए हैं। कोई 33 मिलीमीटर का पेपर हमने काटा हुआ है क्योंकि सीलिंग फ़ैन के अंदर जो स्लॉट्स होती हैं वो 33 मिलीमीटर की होती हैं रनिंग वाली, और जो स्टार्टिंग वाली उसकी स्लॉट्स होती हैं वो कुछ 28 मिली की होती हैं और कुछ 30 मिली की होती हैं। तो उस हिसाब से हमने ये पेपर काट के इन बास्केट के अंदर रखे हुए हैं और जैसे ही हमारे पास स्टेटर आता है तो हमें उसके लिए अलहदा पेपर तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहीं से हम पेपर उठा के उसके अंदर डाल लेते हैं और फ़ौरन से उसको मशीन पे सेट करके पंखे को वाइंड कर देते हैं। तो इसमें दोस्तों टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। तो आप एक दिन के अंदर कई फ़ैन तैयार कर सकते हैं। तो जो टाइम आप पेपर तैयार करने पे लगाते हैं वही टाइम आप वाइंडिंग पे लगा के अपना ज़्यादा काम एक दिन के अंदर निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि उस दोस्त ने किस तरीके से मशीन तैयार की है। अभी वो आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मशीन बिल्कुल ऐसे ही तैयार की गई है जैसा कि मेरे पास फैक्ट्री की तैयार की हुई मशीन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से ये काम कर रही है और ये पेपर इसके पीछे लगाया जा चुका है और ये पेपर को
आहिस्ता आहिस्ता काट रही है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये काम कर रही है और जितने पार्ट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे देसी तरीके से बनाए गए हैं। ख़ास तौर पे आप अगर इसके कटर को देखते हैं तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके जो रूलर्स ऊपर लगाए गए हैं ये भी असल में रूटर हैं मशीनों के, तो वो यहाँ पे लगाए गए हैं और यहाँ पे उसकी डाई दी हुई है जिसको आप आगे पीछे करके पेपर के साइज़ के मुताबिक सेट कर सकते हैं। और ये उसके ऊपर रूलर दिए हुए हैं जो कि पेपर को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और रूलर के सामने आप देखें तो इस मशीन का ब्लेड दिया हुआ है और उस ब्लेड के ज़रिए ये मशीन उस पेपर को काट रही है। तो ये इस मशीन की इब्तदाई सूरत है। बाद में इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की गई हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइडों पे कलर कर दिया गया है और दोनों साइडों से इसको बंद कर दिया गया है और एक डीसी मोटर इसके साथ अटैच की गई है। और आप सामने देखते हैं कि पेपर डालने के लिए एक इसके सामने बॉक्स भी बना दिया गया है कि जैसे ही आपके पेपर कटते हैं तो उस बॉक्स के अंदर जाते रहते हैं तो पेपर आपके नीचे नहीं बिखरते। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो ये मशीन जिस दोस्त ने तैयार की है उसने अपना नंबर और अपना एड्रेस शो करने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये अपने इस्तेमाल के लिए बनाई है। और अगर नंबर दे दिया जाए तो लोग फिर बार बार फ़ोन करके पूछते हैं कि ये हमें भी चाहिए, हमें कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने अपना नंबर और एड्रेस देने से मना कर दिया है। मज़ीद भी वो इसके अंदर कुछ अपडेट्स कर रहे हैं, तो जैसे ही वो इस मशीन को मज़ीद जदीद तरीके से बनाएंगे और उसकी वीडियो अगर मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी ज़रिए से उन्होंने भेजी तो मैं वो भी आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि अगर हम भी थोड़ी सी कोशिश करें और अपने दिमाग को इस्तेमाल करें तो ऐसी ही मशीनें हम भी तैयार कर सकते हैं और जो ज़्यादा कीमत हमें फैक्ट्रियों में देनी पड़ती है उससे हम बच सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों को इस भाई की ये काविश ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये है ही काबिल तारीफ़ है। तो आपने देखा कि वो मशीन और ये आपके सामने फैक्ट्री वाली है, तो देखने में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर है लेकिन काम दोनों का एक ही तरह का है, बिल्कुल सेम तरीके से ये काम करती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिए कि ये मशीन आपको कैसे लगी। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई मशीन है जो आपने ख़ुद तैयार की हो तो उसकी वीडियो बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो आपकी वो वीडियो मैं ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करूंगा ताकि उनके अंदर भी ऐसी मशीनें बनाने की हिम्मत पैदा हो और ऐसी मशीनें तैयार करने का शौक़ पैदा हो। तो इसी चीज़ से हम अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसी तरीके से दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो सम टाइम हमारे अंदर कोई सलाहियत और एबिलिटी छुपी हुई होती है, वो इस्तेमाल नहीं हो रही होती, लेकिन जब हम किसी ऐसी इन्वेंशन को देखते हैं तो फिर हमारी वो सलाहियत निखर कर सामने आती है और फिर हम अपनी उस सलाहियत को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के लिए अपलोड की जाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।